तो आज अपन करने जा रहे हैं एडवांस रूलिंग का रिवीजन। एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है कि जजमेंट लेना किसी रूलिंग पे एडवांस में। तो ये डिसीजन कौन प्रोवाइड करता है? अथॉरिटी प्रोवाइड करती है एप्लीकेंट को। जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विस है, तो हम जो ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, तो उस केस में आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। तो यहाँ एक तो डबल ए आर होता है, एक ट्रिपल ए आर होता है, मतलब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एक अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो जो एडवांस रूलिंग जो एप्लीकेंट ले रहा है, क्या उसका रजिस्टर होना ज़रूरी है? क्या नहीं, रजिस्टर्ड भी जा सकता है एडवांस रूलिंग में और अनरजिस्टर्ड भी जा सकता है। कौन कौन से क्वेश्चन के लिए आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हो? तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपको गुड्स के क्लासिफिकेशन पर डाउट है, मतलब कि वो गुड्स में आएगा, सर्विस में आएगा, तो उसके लिए आप उसमें जा सकते हो। वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए जा सकते हो क्या? जा सकते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए जा सकते हो क्या? जा सकते हो। आईटीसी जो टैक्स आपने जिस चीज़ पे आपने टैक्स पे किया उस पर आईटीसी मिल जाएगी क्या? उसके लिए आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हो। सप्लाई भी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उसके लिए हम एडवांस रूलिंग में जा सकते हो। क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं कि जा सकते हो। क्या जो ट्रांजेक्शन मैं करने जा रहा हूँ वो सप्लाई है या नहीं, उसके लिए हम एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हो। तो आप इन तरह से आप एडवांस रूलिंग जा सकते हो। तो कौन कौन से में जा सकते हो? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस के में एडवांस रूलिंग जा सकते हो। वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए एडवांस रूलिंग जा सकते हो। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए एडवांस रूलिंग जा सकते हो। कोई आइटम पे आपने टैक्स पे किया, क्या उस पर आईटीसी मिल जाएगी क्या? क्या जो मैं ट्रांजेक्शन कर रहे जा रहा हूँ वो सप्लाई है या नहीं है, मुझे क्या रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है या नहीं है? तो उन केसों में आप एडवांस रूलिंग ले जा सकते हो। लेकिन 3 केस ऐसे हैं जिसमें आप एडवांस रूलिंग के लिए नहीं जा सकते। एक तो पहले से सप्लाई के रिलेटेड आप एडवांस रूलिंग नहीं जा सकते। कोई केस ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी पेंडिंग है, प्रोसीडिंग में, तो उसके लिए नहीं आ सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले ही डिसाइड कर रखे हैं, को प्रोसीडिंग में पहले ही डिसाइड हो रखे हैं, तो उनके लिए आप एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकते। तो इस तरह से आप एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकते। एडवांस रूलिंग में जो व्यक्ति जा रहा है, जो एप्लीकेंट है, वो रूलिंग उसी पे एप्लीकेबल होगी, किसी दूसरे व्यक्ति पे एप्लीकेबल नहीं होगी, और उससे कंसर्न ऑफिसर पे एप्लीकेबल होगी, जुडिशनल ऑफिसर पे एप्लीकेबल होगी, ओनली लिमिटेड पर्सन पे एप्लीकेबल होगी। फिर बता रहा हूँ आपको, जिसने अप्लाई किए हैं उसी पे एप्लीकेबल होगी। और रूलिंग फॉर एवर एप्लीकेबल होती है जब तक किसी सरकमस्टांसेस फैक्ट वगैरह में चेंज नहीं आता है, तो रूलिंग चेंज नहीं होती है। किसी परिस्थिति में चेंज नहीं आया, मतलब रूलिंग एप्लीकेबल होगी हमेशा जब तक उसमें कोई चेंज, लॉ में चेंज नहीं आएगा जब तक। तो प्रोसेस क्या होती है एडवांस रूलिंग की? तो हमें प्रोसेस जाना है, तो आपको प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस के लिए एप्लीकेंट को एप्लीकेशन करनी पड़ती है। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को फॉरवर्ड करेगा वो कॉपी कंसर्न ऑफिसर को। फीस लगती है इसमें 5,000 रुपये की। और वो क्या करेगा? डायरेक्शन देगा कि आपको ये रिकॉर्ड फर्निश करने हैं। उसके बाद अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेगा? उसको एप्लीकेंट की सुनेगा और एग्जामिन करेगा रिकॉर्ड को। या तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग तो एडमिट कर देगी या रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन को। स्पीकिंग ऑर्डर बोल के वो क्या करेगा? या तो एडमिट, वो क्या करेगा, वो या तो एडमिट कर लेगा या रिजेक्ट कर लेगा। एडवांस रूलिंग जो प्रोनाउंस होगी ना, वो 90 दिन के अंदर हो जाएगी। जो रूलिंग प्रोनाउंस होगी 90 दिन के अंदर हो जाएगी। वो दोनों पार्टियों को सुना जाएगा रूलिंग के पहले। अगर किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, डिफरेंस इन ओपिनियन आता है, दोनों पार्टियों के बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन आता है बिटवीन 2 मेंबर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, तो उस केस में अपन रेफर कर देंगे पॉइंट ऑफ एडवांस अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को हम रेफ़र कर देंगे। अगर डिफरेंस आता है ओपिनियन में, अगर डिफरेंस का कॉमन कंक्लूजन निकल जाता है तो हम उसको प्रोनाउंस कर देंगे। अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग भी कॉमन कंक्लूजन नहीं निकाल पाती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा है, नहीं निकल रहा, तो उस केस में वह रूलिंग प्रोनाउंस नहीं होगी। रूलिंग प्रोनाउंस नहीं होगी। अगर आप अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से, मतलब अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आगे भी जा सकते हो, आप रूलिंग कर सकते हो, फाइल अपील कर सकते हो टू अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। 30 दिन के अंदर फाइल करना है आपको, कम्युनिकेशन ऑफ रूलिंग से 30 दिन के अंदर फाइल करना है आपको। उसके बाद क्या करोगे आप, और आपको ऑर्डर पास हो जाएगा विदिन 90 डेज। जैसे आप एप्लीकेशन करोगे उसके 90 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन पास हो जाएगा। उस रूलिंग को या तो कंफर्म कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। फीस लगेगी इसमें 10,000 की। अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में जाने के लिए आपको 10,000 की फीस पे करनी पड़ेगी। क्या आप मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो क्या? हाँ, अगर मिस्टेक अपीलेट रिकॉर्ड है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग और अपीलेट अथॉरिटी क्या कर सकती है? रेक्टिफाई कर सकती है मिस्टेक को विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर। ऑर्डर से 6 महीने के अंदर वो रेक्टिफाई कर सकती है खुद के मोशन से, उसकी खुद की इच्छा हुई मोशन से, या किसी एप्लीकेंट ने या किसी ऑफिसर ने उसको बताया नोटिस देके। तो रूलिंग कौन से केस में वॉइड मानी जाएगी? रूलिंग कौन से केस में वॉइड मानी जाएगी? तो बता रखा है कि अगर आपने रूलिंग जो ली है ना, ऑब्टेन करी है, फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, तो ये 3 चीज़ों से अगर आपने रूलिंग ली है, फ्रॉड करके लिया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है आपने,
या सप्रेशन ऑफ एक्ट किया तो उस केस में रूलिंग वॉइड अब इनिशियो माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आपने रूलिंग के लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया था। इस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे। थैंक यू।